ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को नमस्कार। मेरे दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आज हम भारत के वीर बालकों के बारे में जानेंगे। आज मेरे देश के बच्चों के लिए यह एपिसोड समर्पित है। प्यारे बच्चों, आपका सौभाग्य है कि आप महान भारत देश में आपने जन्म लिया। इस देश में बच्चों को हमेशा सम्मान ही मिला है। हमारे देश का इतिहास हजारों ऊंचे चरित्र और विलक्षण गुणों वाले बालकों की अमर गाथाओं से भरा पड़ा है। आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि हम उनकी तरह कभी बन ही नहीं सकते। जो उनमें शक्तियां थी वो आपके भीतर हो ही नहीं सकती। लेकिन विश्वास करो, उन्हें ढूंढ कर देखो, तुम भी अपने माता पिता के भक्त बनकर, गुरु भक्त बनकर साहसी बालक बन सकते हो। प्रकृति ने आपको भी दुर्लभ शक्तियां दी हैं, बस इनको पहचानने की देर है। बचपन की अच्छी आदतों और अच्छे कामों से जीवन में ऊंचा उठने की शक्ति मिलती है। महापुरुषों के जीवन की घटनाओं और बचपन की बातों से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम जिस भी गुण को विकसित करना चाहोगे, अभ्यास से कर पाओगे। तुम अपनी लगन से, दृढ़ता से, धीरज, बुद्धि, सूझबूझ और चेष्टा से बड़े काम कर सकते हो। अगर तुम आज संकल्प कर लो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और मुझे इस तरफ जाना है, तो तुम बिना शर्त उसी तरफ जाओगे। तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। मैं भी बनूं महान, प्रभु तुमसे विनती करता हूँ, मुझको दो वरदान। अच्छे काम करूं जीवन में, मैं भी बनूं महान। श्री गणेश, प्रहलाद, भरत, ध्रुव, लवकुश, श्रवण कुमार, इनके सारे गुण अपनाऊं, यश गाए संसार। महावीर से शिक्षा लूं मैं, बुद्ध देव से ज्ञान। अच्छे काम करूं जीवन में, मैं भी बनूं महान। रामचंद्र की तरह रहूं मैं, सदा शांत गंभीर। झलके मेरे सत चरित्र में उनकी ही तस्वीर। कर्मवीर बनने का बल दो मुझे कृष्ण भगवान। अच्छे काम करूं जीवन में, मैं भी बनूं महान। तो सबसे पहले मैं पहले वीर बालक प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के बारे में आपको बताऊंगी। श्री गणेश जी भगवान शिव और पार्वती के सुपुत्र थे। श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य कैसे माना गया, इसके पीछे क्या रहस्य है, यह बताना चाहूंगी। एक बार सभी देवी देवता अपने आप को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बताते हुए प्रथम पूज्य होने का दावा करने लगे। झगड़ा बहुत बढ़ गया। देवऋषि नारद इस झगड़े को निपटाना चाहते थे, सो भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा। सभी भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करने को कहा। उन्होंने कहा, जो भी अपने वाहन में बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा और उस दौड़ में विजयी होगा, उसे ही प्रथम पूज्य की उपाधि मिलेगी। दौड़ शुरू हो गई। श्री गणेश जी ने उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, बल्कि अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ परिक्रमा की। भगवान शिव मुस्कुराए और पार्वती से खुश होकर कहा कि आज हमारे पुत्र ने परम पूज्य की उपाधि जीत ली है। जब सब वापिस आए तो सभी ने इस तथ्य को स्वीकारा कि माता पिता में ही ब्रह्मांड निहित है, अतः उन्हीं की परिक्रमा सर्वप्रथम आने का एक साधन है। श्री गणेश को अतः सभी ने प्रथम पूज्य माना। अगला नाम साहसी भरत का है।
जिनके नाम पर हमारे देश का नाम आर्यव्रत की जगह भारत कहा जाने लगा। उस बालक का नाम था भरत। भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा ने ऋषि की पालिता पुत्री ऋषि के आश्रम में ही विवाह किया था। दुष्यंत अपनी राजधानी में लौट गए। उन्हें एक शाप के अनुसार शकुंतला को भूलना था। अतः शकुंतला अपने पुत्र भरत के साथ वन में ही रहती थी। उस बालक भरत ने नरभक्षी सिंहों की पीठ पर सवारी करके, उनके जबड़े खोलकर दांत गिन के और इनके बच्चों के साथ खेल कूद कर, कुश्ती लड़कर अपना जीवन व्यतीत किया था। बालक भरत ने साहस, पुरुषार्थ और पराक्रम का पहला पाठ वन में ही पढ़ा था। वो नरभक्षी जीव जंतुओं के बीच रहकर बड़े हुए। एक दिन दुष्यंत के शाप का अंत हुआ और वह राजा अपनी पत्नी, स्त्री, पुत्र को सम्मान के साथ अपने राजमहल में ले गए। भरत ने राजा बनकर अपने पुरुषार्थ, न्याय, कर्तव्यपरायणता और सुंदर शासन प्रबंध से अपनी प्रजा का हृदय जीत लिया। भरत की कहानी यही बताती है कि साहसी व्यक्ति के लिए संसार में कोई काम असंभव नहीं है। इसके पश्चात तत्वज्ञानी प्रहलाद की बात करें। प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उसने अपनी विलक्षण प्रतिभा से बचपन में ही जीवन, जगत, ईश्वर के गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह तत्वज्ञानी बालक अन्याय के सामने कभी नहीं झुका। हिरण्यकश्यप अत्याचारी और अहंकारी था। वह अपने आप को ही ईश्वर मानता था। प्रहलाद उसका पुत्र होकर भी सदाचारी और भगवान का भक्त था। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे असुरों का धर्म और कर्म सिखाने की पूरी चेष्टा की, मगर उसका सात्विक मन ईश्वर और सच्चे धर्म में ही लगा रहा। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को जान से मार डालने के लिए तरह तरह के उपाय किए, किंतु उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को, अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठकर जलाने का भी प्रयास किया, जिसमें स्वयं होलिका का दहन हुआ। और इस प्रकार होली का त्यौहार जब हम मनाते हैं तो पहले दिन होलिका के रूप में हम होली को जलाते हैं। प्रहलाद ने बुरी प्रवृत्ति के लोगों के बीच रहकर विपरीत परिस्थितियों और कष्टों का सामना करते हुए जिस प्रकार अपने अच्छे गुणों को विकसित किया, उसी प्रकार तुम भी अच्छे गुणों को अपनाकर जीवन में महान बनने की आज ही प्रतिज्ञा कर लो। इसके पश्चात हम बात करेंगे ईश्वर भक्त ध्रुव की। ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। एक बार उनकी सौतेली माता ने उनका बहुत तिरस्कार किया, अपमान किया। ध्रुव को इतना बुरा लगा और उसने कठोर शब्दों में कहा कि मैं घोर तपस्या करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा और ऐसा ऊंचा पद प्राप्त करूंगा जो अब तक किसी ने प्राप्त किया ही ना हो। वो अपनी माता की आज्ञा लेकर नन्हे से बालक तपस्या करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने बड़े धैर्य के साथ तरह तरह के कष्ट सहने का अभ्यास किया। ध्रुव की तपस्या में विघ्न डालने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए गए। आखिर एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। ध्रुव का हृदय निर्मल हो चुका था। उसने भगवान से राजपाट, धन, वैभव, सांसारिक सुखों का वरदान नहीं मांगा। उसने ऐसी शुभ प्रवृत्ति मांगी जो अच्छे कर्मों को करने की इच्छा जगाती है। भगवान विष्णु की आज्ञा से ध्रुव ने धर्मात्मा राजा बनकर अनेक वर्षों तक अपनी प्रजा की सेवा और भलाई की। अंत में वह ध्रुव तारा बनकर सप्तऋषि मंडल के साथ ऊंचे आकाश में जा बैठे। इसके पश्चात मैं आपको पुरुषार्थी लवकुश के बारे में बताऊंगी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सुई भी कभी कभी तलवार का काम करती है। क्या आप विश्वास कर सकोगे कि छोटे छोटे बालक एक बड़ी सेना से लड़कर विजयी हुए? वे पुरुषार्थी बालक थे, लवकुश। दोनों बालक बड़े तेजस्वी थे। जब माता सीता
महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी तो उन्होंने श्री राम के 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। महर्षि वाल्मीकि जैसे महाज्ञानी गुरु से शस्त्रों और शास्त्रों की उन्हें अच्छी शिक्षा मिली। लव और कुश को अपने पिता के विषय में कुछ नहीं मालूम था। श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। प्रथा के अनुसार घोड़ा छोड़ा गया और उसकी रक्षा के लिए एक बड़ी सेना साथ चली। अश्वमेध का घोड़ा अनेक राज्यों में घूमता हुआ उस वन में भी पहुंचा जहां लवकुश रहते थे। दोनों भाइयों ने घोड़े को पकड़ा और बांध लिया। सैनिकों ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने सेना के साथ लड़ने का निश्चय कर लिया। यह बात जब अयोध्या पहुंची तो श्री राम को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने खुद ही जाना ठीक समझा और लवकुश का वहां जाकर असली परिचय मिला। अब उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। बड़े होने पर लवकुश बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके बचपन की यह घटना तुम्हें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा अडिग रहना चाहिए। भगवान बुद्ध, करुणामूर्ति भगवान बुद्ध। आप जानते हैं बच्चों, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ राजसी वैभव के बीच बढ़े थे। सुख के सभी साधन होने पर भी उनका मन सुखी नहीं था। जब बूढ़े एक दिन बूढ़े को देखा तो सोच में पड़ गए कि कल को मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। एक रोगी को देखा तो सोचने लगे शरीर रोगों का घर है। एक अर्थी देखी तो सोचा सबको एक दिन मरना है, तो जीवन को भोगों में क्यों लगाएं। कुछ समय पहले एक और घटना घटी थी जिससे सिद्धार्थ की पीड़ितों को सेवा करने और असहायों के प्राण बचाने की प्रेरणा मिली। असल में एक दिन बगीचे में वो टहल रहे थे कि घायल हंस आकर गिरा। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसके शरीर से बाण निकालकर उसके घावों पर औषधि लगाई। हंस की सेवा से उन्हें बड़ा सुख मिला और उन्हें जीवन का रास्ता स्पष्ट हुआ। आखिर सिद्धार्थ ने स्त्री पुरुष सांसारिक सुखों का मोह छोड़कर राजमहल त्याग ही दिया। वे दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढने चल पड़े। उन्होंने कठिन तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया और यह बताया कि ऐसी राह पर जीवन में चलो जो न अत्यंत विलास की हो, न अत्यंत तप की, न बहुत सुख की, न बहुत दुख की। भगवान बुद्ध करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने कहा कि भगवान के भरोसे हाथ रखकर न बैठने बल्कि कर्म करने की प्रेरणा उन्होंने दी। देश को जगाया, जनता को अपने पैरों पर खड़ा होने को ललकारा। उनका धर्म सहजीवन पर आधारित था, इसलिए यह संसार में शांति की एक अमोघ शक्ति है। आज 1/3 दुनिया बुद्ध धर्म पर चलती है। सर्वत्यागी क्षमा मूर्ति भगवान महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के उपदेश भी अमृत के समान हैं। उनका जीवन ऐसे दिव्य गुणों से पूर्ण है जिनको अपनाकर विभिन्न व्यक्ति महान बने। भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म वैशाली नगर के क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। वर्धमान बचपन से ही साधु प्रकृति के थे। वे भोग विलास माया मोह से बचते रहते थे। उनके मन में यह विचार हर समय आता रहता, लोग सुखों के पीछे दौड़ते हैं, परंतु यह भागदौड़ ही दुख का कारण बनती है। इससे हिंसा होती है और आदमी सच्चे सुख के मार्ग पर बढ़ ही नहीं पाता। उन्होंने अहिंसा के महामंत्र को अपने उपदेशों से सारे जगत में पहुंचाया। 12 वर्ष की आयु के पश्चात साधु जीवन में उन्हें भयंकर कष्ट झेलने पड़े। उन्होंने अपनी दया, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य से सबको प्रभावित किया। बच्चे उन्हें ईंट मारते थे, पर वो मौन होकर सब सह लेते। 12 वर्ष तक सब प्रकार के कष्टों को सहते हुए सांसारिक माया मोह से बचते उन्होंने ऐसी लगन से तपस्या की कि उन्हें सब महावीर कहने लगे। 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान सन्यासी बने। ज्ञान पाने पर भगवान महावीर ने उपदेश देने शुरू कर दिए और उनके उपदेशों का संग्रह 12 सूत्रों में मिलता है। अगला नाम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह का है।
धर्म और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ये बालक श्री गुरु गोविंद सिंह के ही हो सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में सभी भारतीय धर्मों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। उस विकट परिस्थिति में गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और देश की रक्षा का बीड़ा उठाया। एक बार श्री गुरु जी को आनंदपुर के किले में शत्रुओं ने घेर लिया और स्थिति अच्छी ना पाकर उनके परिवार को वहां से निकाल दिया गया। एक दिन आधी रात को गुरु गोविंद सिंह अपनी माता, पत्नी, चारों पुत्रों को लेकर किले से निकल गए थे। मुसलमान सैनिकों ने उनका पीछा किया। भाग दौड़ में गुरुजी अपनी पत्नी और 2 पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह के साथ एक और रह गए और उनके अन्य 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी के साथ अलग छूट गए। आखिर पीछा करने वाले सैनिकों ने सिखों की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ होने पर अजीत सिंह और जुझार सिंह ने दुश्मन के साथ लड़ना उचित समझा और 10 लाख की सेना के साथ अपनी एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर चल पड़े और लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर फतेह सिंह और जोरावर सिंह दादी के साथ निकल गए थे, लेकिन एक कपटी रसोइये ने उनका पता मुगलों को दे दिया और मुगल उन दोनों को अपने एक किले में ले गए और एक ठंडे बुर्ज पर उन्हें रह दिया। उनके ऊपर उन्होंने पूरा दबाव बनाया कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें, लेकिन एक 5 साल का और एक 7 साल का वीर इस बात को कभी नहीं माना और उनको दीवार में चुनवा दिया गया। एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा संदेश देकर वे छोटे से छोटे बच्चे भगवान को प्यारे हो गए। इस प्रकार इस देश में अनेकों ही ऐसे वीर बालक हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए अपनी जान दी। ऐसे ही वीर आप सब भी बन सकते हैं। बस यही विनती करें, प्रभु तुमसे विनती करता हूँ, मुझको दो वरदान, अच्छे काम करूँ जीवन में, मैं भी बनूँ महान। कर्तव्यों का पालन करना मेरा बने स्वभाव, सेवा और भलाई का हो मेरे मन में चाव। मेरी सच्ची देशभक्ति से बढ़े देश का मान, अच्छे काम करूं जीवन में, मैं भी बनूं महान। प्रभु मेरा यह जन्म सफल हो, दो तुम मुझे प्रकाश, मेरे दृढ़ निश्चय के आगे झुक जाए आकाश। मुझको कभी न छूने पाए लोभ स्वार्थ अभिमान, अच्छे काम करूं जीवन में, मैं भी बनूं महान। भारत माता की जय।